बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे आज हम अपने मुल्क में होने वाले उन जराइम की दास्तानों के हवाले से कि जो पिछले 24 घंटे के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए और ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई हम मॉडर्न लाइफ गुजार रहे हैं, हम एक बेहतर और जदीद दौर की तरफ बढ़ रहे हैं या हम ज़माना जहालियत की तरफ वापस लौट रहे हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि हैरत होती है, क्या वाकई हम इंसान कहलाने के लायक रह गए हैं या नहीं। आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे हम एक 65 साल शख्स की, जिस पर ज़ाहिर है कि मोहल्ले के बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा एतबार रहा। वो मोहल्ले के बुज़ुर्ग के तौर पर देखे गए, एक दुकानदार की हैसियत से लोग उनको जानते थे। इस तरह के वाक़यात को शामिल करने का मकसद कतन ये नहीं है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल से इस तरह की खबरें जो हैं वो बड़ी पुरजोर तरीके से बताई जाती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन का एक ऐसा हिस्सा है जो हर घर में होता है। हर घर में बेटियां अपने स्कूल से घरों को वापस जाती हैं, हर घर में रास्ते में रुककर शायद चीज़ भी लेने की कोशिश करती हैं और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है ये एक नॉर्मल रूटीन है बच्चों की। लेकिन इस नॉर्मल रूटीन के पीछे किस किस्म के घिनौने जराइम हो रहे हैं उन पर हम बात करेंगे। सिर्फ मुजफ्फरगढ़ से ही नहीं बल्कि मानावाल से हम एक ख़बर आपके साथ शामिल करेंगे जहाँ पर घरों के अंदर भी लोग महफूज नहीं हैं और किस तरीके से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। एक आलिमा, एक फाजिला शख्स लड़की को 3 लोगों ने इज्तिमाई ज़ाती का निशाना बनाया है और वो भी वालिदैन की आंखों के सामने इसका केस रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इस बात को बयान करते हुए मेरे पास ख़ुद भी अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह के जराइम है ये हमारे माशरे के अंदर रूनुमा हो रहे कि उन लोगों पर मुझे हैरत होती है क्या वो इंसान नहीं रही है, इंसानियत बाकी नहीं रही। किस किस्म की तरबियत जो है वो हमारे माशरे की इस वक्त हो रही है कि हम किसी भी किस्म का जुर्म, चाहे वो 3 साल की बच्ची है, वो 5 साल की बच्ची है, वो 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, वो 12 साल का बच्चा है, कोई महफूज नहीं। यहाँ तक कि हाल ही में कराची में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें अपने साथ ज़्यादती की कोशिश करने वाले शख्स को एक लड़के ने कत्ल कर दिया। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद इंसाफ जो है वो माशरे में कहीं मिलने वाला नहीं है। अब खुद ही कानून जो है वो हाथों में लोगों को लेना पड़ेगा। हालांकि इस मामले का हल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं कि हैरत होती है उन लोगों पर। अल्फाज जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं इस वक्त, मैं उनके बारे में क्या कह सकूं। बहरहाल जी, कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीराबाद से ख़बर को हम शामिल करते हैं। वज़ीराबाद ये भी आपको बताते चलें कि अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें तो पाकिस्तान की बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ में उसका शुमार होता है चंद। वहाँ पर से बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुनिया भर में भेजी जाती हैं। लोग बड़े पढ़े लिखे तसव्वुर किए जाते हैं और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि तरक्की की राह पर बड़ा गामजन है एक छोटा सा शहर। लेकिन वज़ीराबाद से एक शख्स जो वहाँ का रिहायशी है, तारिक महमूद, उन्होंने जुए की लत में अपनी 22 साला बेटी को जुए में हार दिया और 50 या 55 बरस बताई जा रही है उस शख्स की उम्र जिसने बेटी के ऊपर जुआ लगाया। और उसके बाद अब किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जाता दुनिया की नज़र में, तो ज़बरदस्ती 22 साल लड़की का निकाह जो है वो 55 साल शख्स से कर दिया, जिसके बाद उनके साथ तशद्दुद भी किया गया और उनको ज़बरदस्ती वैन में डालकर उठाकर भेज दिया गया। अब पुलिस ने इस मुकदमे को चूँकि मोहल्ले वालों की मुद्दत में दर्ज कर लिया है, इस शख्स को तो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमसे प्यार कोई नहीं कर सकता, एक बाप की मौजूदगी से ज़्यादा लड़की किसी जगह पर महफूज नहीं हो सकती, तो इस तरह की खबरें उस ईमान को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस तरह का होने जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के वाक़यात में इजाफा यकीनन लम्हा फ़िक्री है और हमें देखना होगा क्या वाकई अब हम बाप भाइयों और वो रिश्ते जिन्हें महफूज तरीन रिश्तों में तसव्वुर करते थे उन पर यकीन कर सकते हैं। और इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाएं तो जैसे मैंने अभी आपके साथ तज़किरा किया कि मुजफ्फरगढ़ में एक 65 साल शख्स ने 7 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की, जो स्कूल से वापस जा रही थी और उस शख्स की दुकान पर रुकी और उस शख्स ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, एक और इंसिडेंट का भी हम आपको यहाँ पर बताते चले। मानावाला में ही जो नवाही गाँव है कला शबदेव सिंह, उसमें 6 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। वो बच्ची भी स्कूल से वापसी पर जो मोहल्ले की एक दुकान होती है जहाँ पर रुककर चीज़ ली जाती है, वहाँ से चीज़ ले रही थी और उस दुकानदार ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया अपनी दुकान के पीछे ले जाकर घर में और उसके बाद उसको कत्ल करने के बाद एक नहर के करीब फेंक दिया, जहाँ पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की और ज़ाहिर है कि हक़ाइक़ की रोशनी में उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया तो उसने एतराफ़ कर लिया। इसी तरीके से बकरी से, मानावाला से जो ख़बर हमने आपके साथ शामिल करनी थी, इसको मैं सिर्फ इसलिए शामिल कर रही हूँ कि अपने घर को महफूज बनाइए। आधी रात में किसी भी शख्स के लिए, चाहे आप उसको जानते भी हों, दरवाज़ा मत खोलिए क्योंकि वो किसी भी किस्म की आफत आपके घर लेकर आ सकता है। इस वाक़े में आपको बताते चलें कि हदूद डेरा अब्दुल वाहिद में दौरान वारदात या डकैती की गई है, जिसमें जो शख्स है
جن کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس میں 4 عدد جو ہیں وہ ان کے اطلاعی زیورات بھی چوری کیے گئے، 20,000 روپے نقدی بھی، ان کی بیٹی چونکہ ایک عالمہ تھیں تو ان کے جو تعلیمی سرٹیفکیٹس تھے وہ بھی چوری کیے گئے، اور 4 افراد تھے جو اس میں ملوث رہے، نشاندہی کی گئی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اب ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ لیکن اس طرح کے سارے واقعات میں ایک چیز جو بار بار ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم کس طرح کے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسی کمیونٹی کا، اسی علاقے کا، اسی گاؤں کا حصہ، مکمل طور پر اگر ہم پہلے گاؤں کی بات کرتے چلیں، ان علاقوں کی بات کرتے چلیں جہاں گاؤں کو ایک گھر مانا جاتا تھا اور اس کے سارے مکین ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے، اب وہ بات نہیں رہی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے جو اسکول سے واپس آتے ہیں وہ محفوظ طریقے سے واپس آ رہے ہیں، آنکھوں سے اوجھل مت ان کو ہونے دیجیے، کیونکہ اس وقت آپ کسی کو بھی کہیں پر بھی روک نہیں سکتے ہیں، صرف آپ اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا اہم انسیڈنٹ آج کا رہا جو لاہور میں فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا، اس میں بھی خاتون جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، خاتون اسسٹنٹ وکیل تھیں اور ایک وکیل کی جو ہے وہ پرسنل اسسٹنٹ تھیں۔ ان کی شناخت جو ہے وہ عقیلہ سبحانی کے نام سے کی گئی ہے۔ یہ الرحیم ہومز کے قریب جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں، موٹر سائیکل سواروں نے کار پر فائرنگ کی اور زخمی جو خاتون ہیں ان کو طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی، لیکن طبی امداد ان کو نہیں دی جا سکی، یعنی وہ جاں بر نہیں ہو سکی۔ ہسپتال پہنچانے کے باوجود بھی انتہائی تشویشناک حالت میں ان کو جناح ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، زخموں کی تاب نہیں لا سکیں۔ حملے کے وقت ایڈوکیٹ سجاد قریشی گاڑی چلا رہے تھے اور جاں بحق خاتون یعنی عقیلہ سبحانی جو خود بھی وکیل تھی وہ سجاد قریشی کی اسسٹنٹ بھی تھیں۔ سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جو ملزمان ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں گے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن افسوسناک بات یہ کہ ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، ہم گنجان آباد علاقے کی بات کر رہے ہیں اور اس پر موٹر سائیکل سوار فائرنگ کر کے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور ان کی گرفتاری کا کوئی واقعہ جو ہے وہ ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا جائے گا ملزمان کو، لیکن کیا زندگی واپس لائی جا سکے گی اس خاتون کی کہ جس نے ابھی اپنی کریئر کا آغاز کی، ایک زندگی کو انہوں نے آگے لے کر چلنا تھا۔ یقیناً ان کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا مشکل وقت ہے، لیکن پاکستان کے تمام والدین کے لیے مشکل وقت ہے۔ یہ تمام خبریں شامل کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیے۔ کیپٹل ون ٹی وی صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت اور اپنی بچیوں کی خاص طور پر حفاظت خود کیجیے، اور اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہنے کے لیے، محفوظ پاکستان بنانے کے لیے کھلی نگاہ رکھیے۔ ہمارے گرد و نواح میں اگر اس طرح کے بزرگ ہیں، اس طرح کے والدین ہیں تو ان کو رپورٹ کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔